Good student, today our topic is the poem The Trees written by Edwin Rich। हमारा आज का टॉपिक है द ट्रीज पोएम जो कि एडविन रिच ने लिखी है। तो कहता कि कैन देयर बी ए फॉरेस्ट विदाउट ट्रीज, क्या कोई जंगल वृक्षों के बिना हो सकता है। वे आर द ट्रीज इन दिस पोएम, इस कविता के अंदर पेड़ कहाँ है। एंड वेयर डू दे गो, और ये जो वृक्ष है ये कहाँ जाते हैं। तो इसका पहला स्टेंजा कहता है द ट्रीज इनसाइड आर मूविंग आउट इनटू द फॉरेस्ट। कहता है कि जो पेड़ अंदर है अब वो बाहर जंगल में जा रहे हैं, वन में जा रहे हैं। अर्थात इनसाइड का मतलब है घर के अंदर जो वृक्ष है, अब वो घर वाले जो वृक्ष हैं वो बाहर जंगल में जा रहे हैं। द फॉरेस्ट दैट वॉज एम्प्टी ऑल दीज डेज। कहता है कि वो जंगल जो इन दिनों बिल्कुल खाली था। वेयर नो बर्ड कुड सिट, जहाँ कोई पक्षी नहीं बैठ सकता था। नो इंसेक्ट हाइड, नहीं कोई कीड़ा मकोड़ा छुप सकता था। नो सन बेरी इट्स फीट इन शैडो, और कोई भी सूरज का प्रकाश रोकने के लिए इस जंगल के अंदर कोई वृक्ष नहीं था। अर्थात सूरज अपनी किरणों को यहाँ पर जो है नहीं वन के ऊपर नहीं फैला सकता था। अर्थात यहाँ पर कोई वृक्ष नहीं था जिनको जो सूरज की किरणों को रोकर छाया बना सके। आगे कहता है द फॉरेस्ट दैट वॉज एम्प्टी ऑल दीज नाइट। कहता है कि वो जंगल जो इन रातों के दौरान खाली था। विल बी फुल ऑफ ट्रीज बाय मॉर्निंग, सुबह तक वो वृक्षों से भर जाएगा। अगला स्टेंजा कहता है द नाइट ऑल नाइट द रूट्स वर्क, पूरी रात जो है जड़ें काम करती है। टू डिसएंगेज देमसेल्फ फ्रॉम द क्रैक्स इन द ब्राउंडा फ्लोर। कहता कि पूरी रात जो वृक्षों की जड़ें हैं वो अपने आप को ब्राउंडा के फर्श में पड़ी हुई दरार से मुक्त करने का कार्य करती रहती है। द लीव्स स्टेन टुवर्ड द ग्लास, और जो कहता है कि जो इसके पत्ते हैं वो ग्लास का जो दरवाजा है घर का उसकी तरफ बढ़ते बढ़ते थक जाता है। स्मॉल ट्विंग्स स्टिफ विद एक्सर्शन, इन पेड़ों की छोटी छोटी जो शाखाएं हैं वो परिश्रम से टेढ़ी हो जाती है, ऐठ जाती है, भर जाती है, थक जाती है। आगे कहता है लॉन्ग क्रैम्प्ड पोज सफलिंग अंडर द रूफ। कहता है कि इन पेड़ों की जो लंबी लंबी घनी शाखाएं हैं, इन पेड़ों की जो लंबी लंबी घनी शाखाएं हैं ये छत के नीचे सफलिंग करते हुए, सफलिंग का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक घिसटते हुए चलना। कहता है कि लॉन्ग क्रैम्प्ड बोज सफलिंग अंडर द रूफ। कहता है कि इनकी लंबी लंबी घनी शाखाएं छत के नीचे सफलिंग करते हुए थक जाती है। किस प्रकार से थक जाती है। लाइक न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट, बिल्कुल ठीक इसी प्रकार से जैसे कि अभी अभी हॉस्पिटल से जो पेशेंट है, जो नए पेशेंट है अभी अभी डिस्चार्ज हुए हॉस्पिटल से, अभी ठीक होके निकले हैं। हाफ डेज्ड मूविंग, वो इस प्रकार से ऊँगते हुए जो बड़े ही जो सही कंडीशन में नहीं होते हैं। ऐसे ही मूविंग टू द क्लिनिक डोर, कहता कि वह क्लिनिक के डोर के सामने ऐसे ही ऊँगते हुए घूमते रहते हैं। ठीक इसी प्रकार की से जो इनकी जो शाखाएँ हैं उनका भी हाल यही है। अगले स्टेंजा में कवि कहता है आई सिट इनसाइड डोर्स ओपन टू द वरांडा राइटिंग लॉन्ग लेटर्स। कहता कि मैं अंदर बैठा हूँ और बरामदे का जो दरवाज़ा वो खुला हुआ है और मैं बरामदे में बैठकर लंबा पत्र लिख रहा हूँ। इन विच आई स्कैर्सली मेंशन द डिपार्चर ऑफ द फॉरेस्ट फ्रॉम द हाउस। कहता कि मैं अपने पत्र के अंदर जो घर से पेड़ों का गमन जंगल की ओर है, घर से पेड़ों का जो गमन जंगल की ओर है, इसका बखान मैं मुश्किल से ही, अर्थात मैं इसका बखान अपने पत्र में नहीं करता हूँ। द नाइट इज फ्रेश, कहता कि रात्रि बड़ी ही सुहानी है। द होल मून शाइन इन ए स्काई स्टिल ओपन, कहता कि पूरा चंद्रमा एक खुले आसमान के अंदर चमक रहा है। द स्मेल ऑफ लीव्स एंड लीचन स्टिल रिचेज लाइक ए वॉइस इन टू द रूम। कहता कि मेरे कमरे के अंदर पत्तों और सहवाग
की जो सुगंध है वो एक आवाज़ के रूप में अभी भी पहुंच रही है। माई हेड इज़ फुल ऑफ विस्पर्स, इससे मेरा जो सर है वो इन पत्तों की फुसफुसाहट से भर गया है। विच टुमारो विल बी साइलेंट, जो फुसफुसाहट कल चुप हो जाएगी, जो फुसफुसाहट कल नहीं रहेगी। लिसन, सुनो। द ग्लास इज ब्रेकिंग, घर का जो दरवाज़ा है, घर का जो कांच का जो दरवाज़ा है वो टूट रहा है, अर्थात कांच टूट रहा है। द ट्रीज आर स्टम्बलिंग फॉरवर्ड, जो पेड़ हैं वो आगे की ओर स्टम्बलिंग कर रहे हैं, आगे की ओर बढ़ रहे हैं। इनटू द नाइट, रात के अंधेरे में। वाइंड्स रश टू मीट देम, और हवा इनसे मिलने के लिए दौड़ती है। द मून इज ब्रोकन लाइक ए मिरर, और कहता है कि जो चंद्रमा है वो एक दर्पण की तरह टूट जाता है। इट्स पीसेस फ्लैशेस, और चंद्रमा के टूटे हुए जो टुकड़े हैं वो चमचमाते हैं। नाउ इन द क्रोन ऑफ द टालेस्ट ओक, तक सबसे ऊंचा, सबसे लंबा जो बलूत का पेड़ है उसके पत्तों के अंदर चंद्रमा के टूटे हुए टुकड़े चमचमाते हैं। यहाँ पे कहता है कि इसका मतलब ये है कहने का कि जो पत्ते अब बाहर निकल आए हैं उन पे चंद्रमा की जो रोशनी वो पड़ रही है। अब जो चंद्रमा है उनके पत्तों में चंद्रमा की आकृति दिखाई दे रही है, चंद्रमा का प्रकाश से वो पत्ते चमक रहे हैं। तो यहाँ पे कवि का कहने का मतलब ये है। तो इसका जो है हम क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं और बेटर अंडरस्टैंडिंग। इसका पहला क्वेश्चन कहता है फाइंड इन द फर्स्ट स्टेंजा 3 थिंग्स दैट कैन नॉट हैपन इन ए ट्रीलेस फॉरेस्ट। कहते को 3 चीज़ ढूंढिए जो बिना वृक्षों वाले वन में हो सकती है। तो सिंपल सी बात पहले स्टेंजा में आई थी, नो बर्ड कुड सिट, और नो इंसेक्ट हाइड, नो सन बेरी इट्स फीड इन शैडो। अगला क्वेश्चन कहता है कि व्हाट पिक्चर डज व्हाट पिक्चर डू दीज वर्ड्स क्रिएट इन योर माइंड। कहता है कि ये शब्द आपके दिमाग में किस प्रकार की छवि बनाते हैं। कौन से शब्द? सन बेरी इट्स फीट इन शैडो। व्हाट कुड द पोइट मीन्स बाय द सन्स फीट। तो इसका आंसर कहते हैं द पोएटेस पर्सनिफाइज सन बाय गिविंग इट ह्यूमनली क्वालिटीज। कहते जो कवि है वो कवित्री जो है वो जो कवि है, बुक में कवि का यूज कर रखा है, पोइट का, तो पोइट यूज करूँगा मैं भी। द पोइट, जो पोइट है वो जो सूरज है उसका मानवीकरण करता है, और मानवीय गुण देकर सूरज का जो है मानवीकरण करता है। इसलिए कहता है कि देयर आर नो ट्रीज इन द फॉरेस्ट हैंस द सन डज नॉट हैव ए प्लेस टू रेस्ट एंड मेक शैडोज। अगला क्वेश्चन कहता है वेयर आर द ट्रीज इन द पोएम, व्हाट डू देयर रूट डू, देयर लीव्स एंड देयर ट्विंग्स डू। सिंपल इसका जवाब आप खुद पढ़ लीजिएगा, बहुत ही सिंपल है इसका जवाब। अगला है व्हाट डज द पोइट कंपेयर देयर ब्रांचेज टू। तो कहता है कि जो पोइट है वो इसकी ब्रांच की तुलना किससे करता है, तो न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट से करता है। अगला क्वेश्चन कहता है हाउ डज द पोइट डिस्क्राइब द मून। जो कवि है वो मून का वर्णन कैसे देता है। एट द बिगिनिंग ऑफ द थर्ड स्टेंजा, तीसरे स्टेंजा के आरंभ में, एंड एट इट्स एंड, और कविता के अंत में। व्हाट कॉज दिस चेंजेज, और इस परिवर्तन का कारण क्या। तो पोइट डिस्क्राइब द होल मून साइंस इन ए स्काई स्टिल ओपन एट द बिगिनिंग ऑफ द थर्ड स्टेंजा। कहने का मतलब है कि कवि बताता है कि इस तीसरे स्टेंजा में तो कि जो चंद्रमा है वो पूर्ण रूप से खुले आसमान में चमक रहा है, और तीसरे में क्या कहता है बट एट एंड ऑफ द थर्ड स्टेंजा इट हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज ब्रोकन इनटू पीसेज लाइक ए मिरर एंड इट्स पीसेज फ्लैशेज इन द क्रोन ऑफ द टालेस्ट ओक मूविंग ऑफ ट्रीज इनटू द फॉरेस्ट कॉजेज दिस चेंजेज। अगला क्वेश्चन कहता है व्हाट हैपन टू द हाउस व्हेन द ट्रीज मूव आउट ऑफ इट। तो जवाब है, पढ़ लीजिएगा, ईजी है, समझ में आ जाएगा। आगे कहता है ये क्वेश्चन है, इसका आंसर मैंने लिखा हुआ है, आप इसको खुद पढ़ लीजिएगा, आसानी समझ में आ जाएगा। तो क्वेश्चन आंसर हो गए पूरे, कविता की ट्रांसलेशन होगी।
आई थिंक पोएम समझ में आपकी आ चुकी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड स्टूडेंट,